हेलो एवरीवन। तो हम क्या कर रहे थे, एनर्जी लॉस निकाल रहे थे। कोई भी जब हैवी पार्टिकल है उसका मैटर में हम कितना ऊर्जा का क्षय होता है, कितनी एनर्जी लॉस होती है वो निकाल रहे थे। ठीक है, कहाँ तक कर लिया था पढ़ने? अपने पास इक्वेशन आ गई थी -dE/dx बराबर Z²E4n/4πε0² me²v² ln Bmax/Bminimum। ठीक है, जहाँ जो बी मैक्स है और बी मिनिमम है, बी मैक्सिमम और बी मिनिमम क्या है, इसके इम्पैक्ट पैरामीटर, संघात प्राचल, मैक्सिमम पॉइंट पर एंड मिनिमम पॉइंट पर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जब भी कोई हैवी पार्टिकल है वो जो इलेक्ट्रॉन से जब अन्योन्य क्रिया करता है, जब अपन ने जेडी पार्टिकल लिया और इलेक्ट्रॉन से जो अन्योन्य क्रिया करता है उसके लिए ऊर्जा का क्षय मतलब एनर्जी लॉस और टाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो बी मैक्सिमम है वो इसकी सीमा है जो निश्चित होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बी मैक्स और बी मिनिमम निकालते हैं, तो करते हैं। ठीक है, बी मैक्स के लिए करते पहले। इसको बोले तो मैक्सिमम इम्पैक्ट पैरामीटर या बोले तो बी मैक्स। ठीक है, ये निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसमें देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता, वो न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, एक कोई फिक्स ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसके फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। ठीक, तो इसका जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो समांतराल है छोटा सा लेंगे, वो 1 इसके b/v के बराबर होता है। समांतराल ले तो टो बराबर b/v। ठीक है, टो क्या है, ये समांतराल है, और ये क्या है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो टो बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये इसके b/v के बराबर होता है। तो इसको अगर लिखें, b बराबर लिखें तो ये, अच्छा b बराबर लिखे तो v/f होता है। ठीक है, इतना क्लियर। या फिर इसको लिख सकते हैं b मैक्सिमम बराबर v/f। ठीक है, और सेकंड से अगर अपन सोल्व करें इधर, वैसे तो b मैक्सिमम की वैल्यू यही पुट करेंगे। अगर अपन को टर्म दी हो जो आयनन ऊर्जा है I बार और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है v के रूप में, हमें क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन दिया हो जिसमें I बार दिया हो आयनन ऊर्जा, ठीक है, और वेलोसिटी दी हो इलेक्ट्रॉन की, तो उस फॉर्म में बी मैक्सिमम किस रूप से होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर जो इक्वेशन होती है वो होती है बी मैक्स अपॉन वी, मतलब सॉरी श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं होती, इसको अगर श्रोडिंगर इक्वेशन से सोल्व करें या फिर बोले तो इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, बी मैक्स अपॉन वी बराबर h/I बार के अनुपात के बराबर होता है। जो बी मैक्स अपॉन वी होता है h/I बार के बराबर होता है। ये तुम्हें रिमेम्बर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे तो अपने पास बी मैक्सिमम ये आ गई। अगर कंडीशन में अगर अपन को I बार दी हो, वेलोसिटी दी हो, तो उस कंडीशन में हम बी मैक्स इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये साइड से कर लेना, बाकी बी मैक्स की वैल्यू यही पुट कर सकते हो तुम। यहाँ जो आयनन ऊर्जा है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या होता है, जो इम्पीरिकल फॉर्मूला है, जो इम्पीरिकल फॉर्मूला है या फिर इसको बोले तो आनुभाविक सूत्र, वो क्या होता है, I बार को क्या लिख सकते हैं, के जेड।
के क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट, ये परमाणु क्रमांक है, ठीक है। के की वैल्यू फिक्स होती है, के बराबर क्या होता है 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉर हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। सबके लिए, सब जो एटम होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पीबी के लिए, लेड के लिए, ठीक है। तो ये सब के लिए, सब एटम्स होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है, जो ये कांस्टेंट होता है। जेड परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो इंपीरिकल फॉर्मूले से हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो बी मैक्स की वैल्यू क्या तो हम इससे रखेंगे या फिर इससे भी रख सकते हैं, दोनों सेम है। श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके इससे ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे बी मैक्स की जगह, नेक्स्ट अगर हम देखें बी मिनिमम, ठीक है। तो हमें बी मिनिमम की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बी मिनिमम जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, वो क्या बोलता है, क्या होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, लैम्बडा बराबर H/P होता है, सबका पढ़ा हुआ है, ठीक है। P क्या है, मोमेंटम है, लैम्बडा बराबर H/m भी लिख सकते हैं। जो लैम्बडा है इसकी तरंग दैर्ध्य है, उसको, जो इसकी तरंग दैर्ध्य है इसको हम b के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो b बराबर H/, जो मास है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी, ठीक है। ये जो अपनी b मिनिमम H/m/v, ठीक है। तो ये b मिनिमम आ गई। ये वैल्यू इक्वेशन जो ये मिली अपन को, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो -d/dx क्या आ जाएगा, -d/dx बराबर Z²E4/4πε0 MEV², ठीक है। ln था या ln, बी मैक्स क्या है अपना, बी मैक्स एक बार तो ये पुट करके देख लेते हैं, फिर एक बार दूसरी इक्वेशन में ये पुट करेंगे, ठीक। V/F/H/MEV, ठीक है। -d/dx Z²E4/4πε0 MEV², जो ऊपर चला जाएगा, ln MEV है, ln जो ऊपर चला जाएगा तो MEV²/HF। एक फॉर्मूला था अपने पास एनर्जी लॉस का, ये आ गया बी मिनिमम और बी मैक्सिमम की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। एच की वैल्यू तुम्हें सबको पता ही है, 6.634 × 10⁻34, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बी में जो मैक्स की वैल्यू है यहाँ से पुट करें तो क्या आएगी, -d/dx बराबर Z²E4/4πε0, ये एच टी जाएगा MEV² ln, बी मैक्स की वैल्यू ऊपर आएगी तो HV/I/, नीचे बी मिनिमम की H/MEV, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या आएगी, H से H कैंसिल, -d/dx Z²E4/4πε0 MEV² ln MEV² जो आयोनाइजेशन एनर्जी है I बार। अगर हमको क्वेश्चन में I बार दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर I बार को क्या लिख सकते हैं, आयनन ऊर्जा को kZ, के का मान सबके लिए अलग अलग होता है, ऐसे आयनन ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो यहाँ तक हमें एनर्जी जो लॉस एनर्जी है उसके दो फॉर्मूले मिले, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ अपनी एनर्जी लॉस आ गई, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं अपन कल।